हे गाइस, आई एम देवांश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, ये जो भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं इनका नाम है विवेक, बाकी हैं हमारे भाई आकाश। और तो विवेक जी की प्रॉब्लम कुछ ये है कि इनकी भाभी हैं और इनके पापा बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार आदमी हैं मोहल्ले में। उन्होंने समझ ली अपनी पूरी जवानी इसी में मतलब इतने इज्जत से रहें कि मतलब कोई उनके ऊपर एक दाग नहीं लगा सकता। और उनकी बहू वही दाग को मिटाने पे लगी हुई पूरी तरह से। इनकी बहू इतना घिनौना काम कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, जो कि इनकी भाभी हैं। और इतनी गंदे गंदे काम वो कर रही हैं। जब इनको पता चला सारी चीज़ें, इन्होंने अपनी भाभी से बोला कि भाभी अभी चीज़ क्यों कर रही हो, तो उल्टा भाभी ने इनको धमका दिया कि तुमने अगर ये सारी चीज़ें किसी को भी बताया तो मैं तुमको मतलब फंसा दूँगी, किसी चीज़ में भी फंसा दूँगी। और ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। तो और क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको खुद बताएंगी, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो विवेक जी, आप मेरे व्यूअर्स को बताइए पूरी बात। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कॉल पे कि जो हमारे घर की जो सबसे बड़ी बहू हैं, मतलब तो ये जो आपकी भाभी हैं सबसे बड़ी हैं, मतलब घर की सबसे बड़ी बहू हैं। जी हाँ। फिर उल्टे से काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। जो हमारे पापा जी हैं वो काफ़ी शरीफ हैं। मतलब आज तक उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसकी वजह से उनके दामन पे, चरित्र पे कोई भी उंगली उठा पाया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हमारी बहू है घर की सबसे बड़ी, वो उस दाग को लगाना चाह रही हैं। मतलब किस तरह लगाना चाह रही हैं? मतलब कि आई मीन एक्चुअली ना वो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो चुकी हैं। मॉडर्न तो पहले से ही थी, लेकिन इस समय ना उनका कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, हाई लेवल पे हो चुकी है वो। मतलब मॉडर्न वगैरह किस तरह से, मतलब आप थोड़ा सा मतलब खुल के ब्रीफ करके बताइए, क्योंकि ऐसे आप बताएंगे तो ऐसे ना हमें समझ में आएगा ना मेरे व्यूअर्स को। थोड़ा सा आप ओपन हो गया, आराम से स्टेप बाय स्टेप बताइए। घबराइए नहीं। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई इनको लेके जाता है नाइट में। नाइट पूरी रात गायब रहती हैं ये हैं। पूरी रात गायब रहती जी, हैं? पूरी क्यों, आपके रात। भैया कहाँ रहते हैं फिर? भैया कंपनी वगैरह संभालते हैं, तो इतनी जल्दी घर नहीं आते हैं वहाँ। तो भैया भी क्या मतलब रात भर घर नहीं आता है? डे नाइट की उनकी शिफ्ट रहती ना, तो कंपनी हमारी खुद की है। अच्छा। फैमिली बिजनेस है, तो वही उनका संभालते रहते हैं। फिर संभालने लोग है भी नहीं, हाँ, तो इसीलिए वही रहते हैं, सब देखते रहते हैं। तो घर पर अक्सर बहुत कमाते हैं। तो भैया जब भी घर पे नहीं होते हैं तो इनको मैं देखता हूँ अक्सर करके कि कोई ना कोई इनको लेने आ रहा है। मतलब जो लेने आता है वो लड़का ही रहता है या लड़कियां रहती हैं जो लेने आती हैं? लड़के रहते हैं, बुढ़े रहते हैं। अच्छा, लड़के और बुढ़े लेने आते हैं इनको? जी हाँ। फिर जो भी आता है काफ़ी हाई क्लास रिच लगता है। अच्छा जी। अगर रिच है, पैसे वाला लगता तो जाहिर से बात है कार से ही आता होगा लेने बंदा। जी। फिर जी आता है, उसके बाद नॉर्मली शॉर्ट्स कपड़े वगैरह पहन के उसके बाद चली जाती हैं। उसके बाद ड्रिंक करके जब भी आती रात में, ड्रिंक हमेशा ही किए रहते हैं। इनके बाल खुले रहते हैं, इनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। मतलब ऐसा नए नए कपड़े आ जाते हैं इनके बाद डेली हैं। मतलब ये जाती हैं जिस हालात में वैसे वापस नहीं आती, मतलब बिल्कुल एकदम अजीब सी बन के आती हैं वापस। लिपस्टिक इनकी गायब रहती, पूछी रहती है। इनका मेकअप रहता है, सारा उतरा रहता है। यहाँ से बढ़िया मतलब अच्छे से मेकअप वगैरह करके आते हैं। वहाँ से आती है एकदम जैसा लगता है कि सब नहला धुला के वहाँ से भेजी गई हैं। अच्छा जी। आप एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि आप लोग सब जॉइंट लोग रहते हैं, आपके मम्मी पापा भाई भाभी सब एक साथ ही रहते हो। जी। तो ये जब जाती हैं और जब आती हैं तो सिर्फ आप ही कैसे देखते हो, आपके मम्मी पापा क्यों नहीं देख पाते? एक्चुअली जो हमारे पिताजी हैं और माता जी हैं काफ़ी एजड हैं। हाँ। मतलब वो समझ लास्ट स्टेज पे ही अपनी हैं। अच्छा, मतलब जी, इस वजह से वो अपने रूम में ही रहते हैं। बाकी जो घर का देख रेख है वो हम ही करते हैं। हाँ, तो फिर इसका मतलब यही कि उन्होंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली हैं। ये जो आपकी भाभी हैं, तो इन्होंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली, कब मेरे सास ससुर सो जाते, कब क्या होता है। जी। ठीक है, उसी टाइम पे वो निकलती होंगी, उसी टाइम से वापस आ जाती होंगी उनके उठने से पहले। जी। मॉर्निंग में 3-4 बजे, 4-5 बजे, लास्ट उनका 5 बजे पहले ही आ जाती होंगी। और भाई जानती हैं कि उतने बजे उठ जाते होंगे आपके पापा और आपकी मम्मी। देन उसका मतलब कई बार मैंने इनके देखा है ट्रांजेक्शन, कभी क्योंकि ना पासबुक एंट्री वगैरह मैं ही कराने जाता हूँ। तो घर में भैया को इतना टाइम नहीं रहता है। मैं देखता हूँ इनका जब पे ऑफ आता है 5,000, 6,000, 7,000 आ रहा है। और ये हाउस वाइफ हैं? जी हाँ, कोई जॉब भी नहीं करती हैं। उसके बाद इतना पैसा आ रहा है? जी। इस चीज़ को लेके मैंने भैया को भी बताया था एक बार। तो भैया ने क्या कहा? तो भैया को बताया, तो भैया ने इनसे पूछा ऐसा मतलब कौन सा काम करते, तो उन्होंने कहा मैंने सोशल मीडिया साइट्स पे इन्वेस्ट करके रखा, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, वहाँ से पैसा आता है। जी, वहाँ से पैसा आता है। तो मैंने भी भैया इतने मतलब भैया काफ़ी सीधे, इतना डीपली कुछ पूछते उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो कहना अच्छा चलो ठीक है। नहीं, तो आपने कभी ये नहीं बताया कि वो रात में बाहर जाती हैं और सुबह? देखिए, मैं नहीं चाहता था कि उनको कुछ बुरा लगे भाई, जब क्योंकि ना मेरे पास अभी कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि उनके। तो आपने अपनी भाभी से टोका है? मैंने उनके कई बार मना किया, हमने पूछने की कोशिश की है। तो भाभी ने क्या कहा उस पर? भाभी का क्या? कई बार उसको डांट के भगा देती हैं, या उनका जो रूड बिहेवियर होता है उसको देख के मैं कुछ आगे बोल ही नहीं पाता हूँ। तो आपको, और आपने बता दिया कि आपको धमकाती हैं वो?
जी धमकाती धमकी वगैरह क्या भी देती कि- हैं आपको? धमकी देती हैं, अगर तुमने ऐसा कुछ भी बताया कि मैं भैया से बता दूंगी कि तुम मेरे साथ उल्टा सा कोशिश करते हो करने की। जब मैं शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह पहनती हूँ कमरे में आ जाते हो, जब मैं चेंज करती हूँ कमरे में घुस जाते हो आके है। नहाते समय उसको देखते हो विंडो से। अच्छा, मतलब ये सब फालतू के इल्ज़ाम लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। जी चलो ठीक है, इनको ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई तो ज़रूर है, ठीक है, इनको बताने दो। तुम एक काम करो भाई, ठीक है, इनको तुम किसी तरह से यहाँ पर बुलाओ। बाकी मैं उनसे बात करता हूँ और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं उनको समझाऊँ और मान जाए वो, ठीक है। जी तो किस बहाने से यहाँ पे बुलाओगे आप उनको? भाई मैं मिलने बुलाऊंगा या फिर तो आ जाएंगी? जी हाँ आ या जाएंगे। तो तुम ये कहते ना कि भाभी आप यहाँ पे आइए, ठीक है, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नहीं एक्चुअली ना मेरा कॉलेज का टाइम भी यही है ना, तो यहीं पे मैं बुला देता हूँ और मुझको चलिए, भी आप नोट्स बुला वगैरह भी लेनी थी। हाँ ठीक, आप बुला दीजिए उनको। हेलो हाँ बोलो। कहाँ हो भाभी? कहीं नहीं, बाहर थी। कह रहे थे कि आप क्या मिल सकते हैं क्या मुझसे? एक्चुअली ना मेरे पास पैसे थे नहीं, ठीक है, कॉलेज से कुछ बुक्स वगैरह कॉलेज वालों ने मंगाई थी, तो ये मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, ठीक है। अरे सुनिए तो, मेरे पास पैसे थे नहीं, बाद में भैया से आपसे कह दूंगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा देंगे। आप तो जानते हैं मैं ऑनलाइन नहीं यूज़ करता हूँ। तो किसी से बोलो ना, क्या मैं ही मुझे तुमको। अरे कह रहे थे 5 मिनट आ जाते हैं। ठीक है बताओ। मैं यही जहाँ पे बुक्स वगैरह मिलती मेरे कॉलेज की, वहीं पे जस्ट बगल में पार्क है, वहीं पे बैठा हुआ हूँ। आप आ जाइए, आके कॉल करिएगा। ठीक है। ओके चलो ठीक है, तुम इनको अब आने दो, ठीक है, और अपने हिसाब से तुम बात करना और हो सके तो जितनी चीज़ें उगलवा पाना उगलवा लेना इनसे। ये वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, वही हम दिखा सकते हैं सबको, ठीक है, एज अ प्रूफ। तो तुम ये आराम से बैठो, बाकी हम आकाश अपने टाइम से आते हैं, ठीक। जी भैया बैठिए। अभी बताओ। काफ़ी टाइम लगा दिया आपने आने में। बोल रही थी ना बाहर हूँ, तुम्हें भी अभी बुक्स लेनी थी सारा। अरे मैं ही मिली थी तुमको। नहीं वो ना कल देनी थी बुक्स लाके, और काफ़ी टाइम से मैंने सोच रहा था कि ले भैया भी जानते हैं आप नहीं रहते हैं, इस वजह से, और रात में भी आप नहीं रहोगे, इस वजह से मैंने इस टाइम बुलाया मैंने आपको। अच्छा मैं घर जाऊँगी तो आप मिलोगे है नहीं। और बताइए। अच्छा ये एक चीज़ आपसे हमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। कहते हैं आप रात में कहाँ जाते हो? मैंने कहा कई बार आपसे पूछा लेकिन आप बताते नहीं हो। कहाँ जाते हो क्या, उससे तुम्हें क्या करना, कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती हूँ। अपने काम से मतलब रखो। अब काम से मतलब तो अभी रख ही रहे हैं हम, क्योंकि अच्छा एक चीज़ भैया को पता है सारी चीज़ें। क्या सारी चीज़ें? मतलब आप रात में जाते हो, जब सुबह मॉर्निंग में आते हो तो जो आपका मेकअप होता है वो सब क्लीन होता है, और ड्रेसेस वगैरह भी चेंज रहती हैं, आपके बाल खुले रहते हैं। अरे तो उससे क्या मतलब है, कहना तो क्या मतलब चाह रहे हो तुम? क्या क्या- मैं कुछ गलत कर रही हूँ? गलत मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप कुछ गलत कर रहे हो। हाँ, तो बस मैं पूछ ही रहा हूँ, मतलब ऐसा कौन सा जिस काम के लिए आए हो वो उसके पैसे लो, मैं जाऊँ यहाँ तुम बैठ के बातें करने लगे। जब भी देखता हूँ कोई ना कोई आपको लेने आता है घर के बाहर, ये भी मैंने देखा हुआ है। मतलब आप सोचते हो कि मैं दो कदम दूर जाके देखो चली जाऊँगी, वहाँ से मुझको कोई पिक करेगा, तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, ठीक है, जो आप कर रहे हो मैं सब जानता हूँ। जानते हो तो मैं क्या करूँ? क्या फर्जी की बकवास लेके बैठे हो? आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब जो कर रहे हो आप छोड़ दो। लेकिन पता क्या सब कर रहे हो? कहना क्या चाह रहे हो? क्या सब कर रही हूँ? तो मैं वरना मैं भैया को बता दूंगा इस बार पक्का। नहीं, क्या सब कर रही हूँ? जो आपके पासबुक एंट्री में 5-5, 6-6 हज़ार रुपये कौन सा ऐसा आपने इन्वेस्ट किया, कहाँ से ऐसा पैसा आता है भाई? कहीं से भी आता हो। तुम छोटे हो ना घर के, तो छोटे बन के रहो। आप हमारी घर की बड़ी बहू हैं तो घर की इज्जत रखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, इज्जत बदनाम ना कीजिए घर की। हो गया तुम्हारा? हो गया से क्या मतलब है आपका? बताइए, हो गया से क्या मतलब है? जो मन में आए वो आप करोगे, ठीक है। देखो मेरा जो मन आएगा मैं वो करूँगी, और तुमने अगर किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आज तक पता हमारे घर पे किसी ने उंगली नहीं उठाई, सिर्फ आपकी वजह से ना। आपके लोग बोलने लगे हैं कि पता नहीं तुम्हारी कैसी भाभी इधर उधर निकला तुम करती बस हैं। अपना मुंह बंद करके रखो, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। क्या क्या बंद रखे भैया? वो मुंह बंद रखे और क्या क्या करे ये बताओ। कौन हो तुम लोग? हम अभी बता रहे हैं हम कौन है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा वैसे कौन है। यहाँ से जाओ। जो रात भी हो, में हमें क्या किसको करना? बुलाती हो? रात में कैब ड्राइवर, ओला ड्राइवर वाले आते हैं क्या तुम्हारे पास? नहीं भाई, कैब ओला ड्राइवर में कमर्शियल नंबर ये प्लेट्स तुमने होती इन लोगों हैं। को बुलाया है क्या? हाँ उसने ही बुलाया हम लोगों को। अब मैडम तो लग्जरी गाड़ियों से जाती हैं, पता? तैयार हो गए बिल्कुल हैं? बिल्कुल तैयार हो क्या। भैया कहाँ जाती हैं आप इतनी रात में तैयार होकर? मैं कहीं कौन भी सी शादी जा में रही जाती हूँ, हैं? तुम लोगों को उससे क्या करना? तो वो कौन है? तुम्हारा देवर है ना? हाँ तो उसकी भाभी हो ना? तो? उसके घर की बहू और इज्जत हो तुम। कहाँ तुम जाती हो बताओ मुझे? शादी में तो नहीं, लेकिन हमको लगता है सुहागरात में जरूर जाती होंगी। कहाँ जाती हो?
तुम लोग को मैं क्यों खड़ी हो, बताऊं खड़ी हो मैं पहले। कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, उससे तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ से जाओ। देखो सही बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हमको क्या करना है, हमको कोई मतलब नहीं है, मगर जब बाहरी लोग तुमको आके ले जा सकते हैं, फिर तुमको लाके छोड़ सकते हैं, तो हम उसमें बोल क्यों नहीं सकते उस चीज़ पे। वो भी तो बाहर ही है, तुम्हारे घर के तो है नहीं, तुम्हारे घर के तो है नहीं वो लोग ना, क्या कहते हो नहीं भाई, घर के तो कोई नहीं है। जब वो आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते, हमारे घर हम के क्यों नहीं लोग बोल इतने सकते। अच्छे थोड़ी ना है कि आके दारू पिए, लड़कियां लेके जाए, उसके बाद छोड़ के भी आए। मैडम जी आती हैं जब नशे में आती हैं पूरी घर से। तुम दारू पीती हो? मैं चाहे जो करूँ, मैं दारू पीऊँ, मैं कहीं जाऊँ, मैं किसके तो साथ तुम्हें जाऊँ, अगर कुछ कैसे और भी करना था, किसी और साथ घूमना, तो तुमने शादी क्यों करी? दूसरे के घर की इज्जत क्यों बर्बाद करने आई हो? उसके पापा ने कितनी मुश्किल से अपनी इज्जत बनाई हो, तुम लोग कौन होते हो मुझे बताने वाले मैं किसके घर की इज्जत बर्बाद कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? कौन बताएगा फिर? हैं? तुम्हें कौन बताएगा? अपने काम से तुम लोग बताएगा कौन? हैं? हाथ मत लगाना, ठीक है? पहले आवाज नीचे रखो। समझ जाओ पहले अच्छे से, ठीक है? और चिल्लाने से पहले 10 बार सोचना है कि तुम चिल्ला किस पे रही हो, ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, अभी बता तुमने दे इन रहा हूं। लोगों को बुलाया यहाँ मुझे समझाने के लिए? क्या करें फिर यहाँ? हमने बुलाया थोड़ी ना, सब अपने आप आ गए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कौन सा उसके बिजनेस? बाद मुझसे बता रही है कि तुम मेरे रूम में आ जाते हो, कपड़े चेंज करते हो, देखते हो। भैया बता दूंगा मैं, तुमने ये सब भैया से बताया अगर जो तो ये ऐसा करता है? अब वो नहीं करता, वो उसे पता है, मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। अच्छा, हमें भी तो पता है, हो सकता है हम जाके बता अब दें। जब वो मेरी कंप्लेन करेगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो अपने बचाव में करना ही होगा। मतलब चाहे वो झूठ हो। जाहिर सी बात है, वो तुम्हारी सच्ची बातें बताएगा, झूठी नहीं बताएगा तुम्हारी तरह। वो सच्ची बताएगा, पर किसी को क्या पता कौन सच्चा है कौन झूठा। अच्छा, मतलब किसी को पता नहीं तो तुम कुछ भी झूठ बोलती रहोगी वहाँ पे ना? और अगर हमने जाके बताया तुम्हारे हस्बैंड को कि भैया तुम गलत हो, तब वो मानेंगे ही नहीं मानेंगे। चलो अच्छी बात है, चलो ये सारी चीज़ें हटाओ, ये बताओ तुम्हारा बिजनेस ये कौन सा चल रहा है जो तुम आधी रात में तुमको कार वाले लेने आते बिजनेस हैं? इनका हनीमून का चल रहा है। कौन से? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? जो चीज़ अच्छा। है वो ओपनली बोल दीजिए ना मतलब तुम भाभी। कर रही हो वो चीज़ तो गलत नहीं है, वो बोल रहा तुमको बहुत बुरा लग रहा है, क्यों भाई? ये बताओ मैं जरा सा। देखो तुम लोग मुझे यहाँ समझाओ मत, ठीक है? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, एक तो मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ अच्छा, इसको तुम तो पढ़ाने टाइम के। वेस्ट कराने का पैसा लेती होगी। कितने पैसे आते हैं इनके पास? 5-5 हज़ार, कितने कितने आते हैं? 4,000, 5,000, 6,000, अच्छा। 15,000। किस चीज़ के पैसे आते हैं भाई? तुमने कहाँ दूसरी चीज़ इन्वेस्ट भाई करा हमने हुआ है? आपको एक चीज़ बताई नहीं। इनके व्हाट्सएप पे जो भी है, मैंने कई बार इनको पिक्स वगैरह भेजते हुए भी देखा है। इनके व्हाट्सएप पे मोबाइल लो अपना, फोन में चार्जर जब अपना ये मोबाइल खोल, दूसरी चीज़ फोन दो मेरा। इनका मोबाइल दूसरी चीज़ ये भी है, जब देखो भी इसका WhatsApp check जब भी करो अपनी पिक भेजती है ना, फोन कैसे उसके लिया नीचे मेरा? रेट डाल फोन दो। देती हैं। अच्छा रेट के साथ? चैट देखिए कैसे कैसी हैं, ओह माय गॉड, फोटोज भी पड़े हुए हैं। ये ऐसे कपड़ों में फोटोज देखिए आप। हम क्या ही हो गया देखें तुम ये सब। लोगों का, तो फोन दो, मैं जाऊँ यहाँ से। मैं यहाँ टाइम अब ये वेस्ट करने फोन नहीं, आई ये हूँ अपना। प्रूफ है। अब जो तुम कह रही थी तुम्हारे हस्बैंड को कौन बताएगा? ये फोटो, इसको भाई तुम रखो संभाल के। अब बताओ अब तुम क्या करोगी? इसको तो झुटला नहीं पाओगी ना? फोन दे दो मेरा। फोन तो अब नहीं मिलेगा। भैया तो सबके मैडम, लिए नहीं अच्छा होगा। अब तुम इसको तुम तो झूठा नहीं ठहरा पाओगी ना अपने हस्बैंड के नज़र में भी। हो कौन तुम लोग यहाँ जो यहाँ मेरी जासूसी करने आए हो देखो क्या हम बैठ तुम्हें के? बता दें कि हम कौन है। एक प्रूफ मेरे पास ये है, ठीक, जो फोटोज है। एक प्रूफ है वीडियो। अब वीडियो कौन सी है मैं तुम्हें ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं यूट्यूबर और सामने देख मेरा कैमरा लगा हुआ है। कैमरा दिखा तुझे? ये सब क्या इसमें है? तेरी सारी वीडियो रिकॉर्ड है। तुम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हो ये यहाँ यहाँ पे आके बैठी थी, इसने क्या सब कुछ करें बोला था ना। भाभी, क्योंकि आप ना अभी आप तुम कह रहे थे कि भाभी हूँ, ये है घर की इज्जत, और ये सब करवा रहे हो तुम। ये अच्छी है तो सारी चीजें जो कर रही थी तुम, अब क्या करें भाई। अब आप कह दो कहीं कि हम आपके विंडो देख रहे उसके थे। पिताजी ने समझ लो पूरी अपनी उम्र गुजार दी इज्जत बनाने में, और तुम खाली शादी करके कुछ साल हुए तुमको आए हुए, तुम तुरंत यहाँ पे आके उनकी बेइज्जती कराने पे लग गई हो। ऐसा तो है नहीं, जब वो देख रहा तो मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबने देखा होगा। समझ रहे हो ना बात? पता है ये घर से कुछ दूरी पे जाके बैठते जैसा लगता है इनको कोई देखता नहीं, इनको सब देखते हैं। कई बार मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी इस चीज़ को लेकर, तो मैंने किसी के बहाने बता दिया, कंपनी में ऑफिस जाती है भैया, रात में बुला लेते हैं वहीं पे। अब बताओ कब तक वो इज्जत बचाएगा घर की? ये बताओ कब तक बचाएगा इज्जत? तो हमको इतना खाली जवाब दो। तुमने तो सोचा ही नहीं भाई। इसके यहाँ जब फाइनेंशियली दिक्कत भी नहीं, तुम्हारे क्या पैसे की दिक्कत है? भाई मेरे यहाँ खुद का फैमिली बिजनेस है। तो फिर क्या ही की कमी थी तुमको भाई? किस वजह से तुम ये सब कर रही हो ऐसे भाई? मैं कौन सा कमी शौक पता भाई, हम क्या लोग की थी लैंग्वेज भाई? में तो भाई सीधी सी बात है, कॉलगल का काम कर रही हैं ये भाई। तुम कॉलगल काम क्यों कर रही हो? कमी किसी चीज़ की नहीं थी। जो भैया के बाहर रहते हैं, जो कमी थी बस भैया से इनको पूरी होनी थी, वो कमी इनकी पूरी हो नहीं पा रही है। तो भैया तो यार चलो आते हैं, हम कह रहे हैं 1-2 दिन पे आते, घर तो आते हैं एटलीस्ट। और क्या? ये तुमने शादी क्या ये इसी के लिए करी थी, फिजिकल होने के लिए, या प्यार है तुम्हारे उसके बीच में? प्यार है ना, तो प्यार तुम फिर क्या किसी से भी कुछ भी? देखिए मुझसे गलती हो गई है। अच्छा, कितने साल से गलती हो रही है वाली, हमें ये थोड़ा बताओ।
कितने साल से गलती हो रही? शादी से पहले से शादी के बाद? शादी के पहले। शादी के पहले से गलतियाँ हो रही हैं। इनकी शादी कितना टाइम हुआ? हो गए भाई 3 साल। 3 साल? तो इस काम को फिर इनका समझ लो तुम कितने साल हो गए। 3 साल तो अगर शादी को हुए हैं तो शादी से पहले ही कर रही हैं भाई। पता नहीं कितने लोगों साथ। मतलब यार जब तुमको यही करना था तुमने किसी और की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी भाई? तुम क्यों शादी करी तुमने? देखिए मैं सारे काम छोड़ दूंगी। अच्छा अब छोड़ दोगी? अब हम तुमको छोड़ना पड़ेगा ही ना, नहीं छोड़ोगे तो ये वीडियो भैया को मैं दिखाऊंगा। मैं छोड़ दूंगी सारे काम। मतलब तुम लोग इज्जतदार फैमिली मिल गई, सारी चीज़ें तुमको मिल गई, उसके बाद भी तुमने ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ी। चलो इंसान एक टाइम पर शादी के बाद सुधरता है, एक तुम मौका मिला तुम्हें, तब भी तुमने नहीं सुधरी हो, तुम यही सब कर रही हो। मैं तुमको छूट क्या मिली है तो उसका फ़ायदा उठाओगी तुम। और वो तुमको बता रहे हो, तुम उसको धमका रही हो, कह रही हो ये फंसा देंगे उसमें फंसा देंगे हैं। उसके अगर उसके भी कैरेक्टर पर दाग लग गया तो क्या होगा, सोचा तुमने? नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगी ना, इसको अब परेशान करूंगी आगे भाई से। देखो वो तो तुम करोगी नहीं, जाहिर सी बात, तुम फंस चुकी हो पूरी तरह से, और फंसने के बाद हर इंसान यही कहता है। ठीक, तो अब मुझे तुम ये चीज़ कहो नहीं कि मैं करूँगी नहीं या ये नहीं करूँगी। ये अभी चैट भेजे, हम स्क्रीनशॉट लेके भेजे तुम्हारे पति को नहीं कि प्लीज क्या चल रहा है ये सब? ये वीडियो में भेजे अभी तुम्हारे पति के नंबर पर हैं? प्लीज ऐसा मत करिएगा कुछ भी। ऐसा ना करें, क्या करें फिर? ये तुम खुद बता दो। मैं अच्छा मैं आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करूँ, मैं मान रही हूँ कि मैंने तुम गलत बताओ भैया किया क्या है। करें? भाई छोड़ दीजिए इनको, अब क्या बताए, क्या ही बताएं, जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। अभी देखो वापस- हम मेरा वापस तो मन आना नहीं इनको है। इतनी आसानी से छोड़ने का, बाकी तुम जैसा बताओ भाई जो तुम्हारी। चीज़ें खो चुकी हैं वापस तो आनी है नहीं। अब ये मैं ये चीज़ें नहीं चाहता हूँ कि आगे चल के इस सारी चीज़ें बढ़े और ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली की जो इज्जत हो के लेके डूबे। ये चीज़ तुम तो सोच रहे हो, ये कहाँ सोचती हैं? इन्होंने सोचा तो काम ही ना कर रही होती। क्यों? अब वो करोगी दोबारा? कभी नहीं करूँगी। पक्का नहीं करोगी? कैसे मान ले नहीं करोगी ये बताओ? मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। नेक्स्ट टाइम अगर जो ऐसा कुछ करती हैं आप वीडियो क्लिप मुझको दे दें, डायरेक्ट भैया को दिखा दूंगा, जो ये करती है ना ठीक। उनको पता चल जाएगा। और ये जिनको ये फोटो वोटो भेजती हो ना, थोड़ी सी इज्जत का पहले ख्याल चीज़ रख तो लो अपना घर का। नंबर चेंज कर दीजिए। अब सब कुछ इनका नंबर सब कुछ चेंज करवाओ, ठीक है? और ये फ़ोन अभी हम भिजवाते हैं, अभी फ़ोन में जो तुम्हारे ये सब फोटो वोटो मैं है लेके आऊँगा भाई, फ़ोन अभी ये लेके आएगा। तुम घर ऐसे ही जाओ, चलो निकलो घर, बैठो। मतलब बंदी को शर्म ही नहीं किसी चीज़ की यार। तुम किसी घर की इज्जत हो, तुम फोटोज़ अपनी ऐसी फ़ोटोज़ भेज रही हो, कहीं भी फ़ोटो इधर उधर गलती से हो गई तो तुम क्या करोगी यार? चंद पैसों के चक्कर में बर्बाद कर लोगी सारी चीज़ें, अपनी भी करोगी और तुम्हारा पति जो है उसकी भी, कुछ रहेगा नहीं फिर हाथ में। जी यार शर्म नहीं है बंदी को यार। चलो बाकी तुम्हारे कहने से हमने मौका दे दिया, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं इनको छोड़ूं। मेरा तो था कि भाई 3-4 साल से काम करी, इनको बहुत कायदे से सबक सिखाएं हम। मगर भाई देखो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा डिसीजन इसमें मैटर करता है। तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो कर दिया, सीधी सी बात है। तुमने मुझसे कहा भाई समझा दो, मैंने समझा दिया, एक प्रूफ भी बना दिया तुम्हारा। तुमको इसकी क्लिप चाहिए होगी तो मेरे से ले लो, एक कॉपी मैं तुमको दे दूँगा। कभी भी इन फ्यूचर ये कुछ भी तुम्हें गड़बड़ लगे तो तुम हमको बता देना, तुम्हारे भैया से हम बात करेंगे, तो तुम खुद बात कर लेना, ठीक है भाई? कोई दिक्कत हो तुम हमें बताना, ठीक है? तो गाइस आपने पूरी वीडियो देख लिया, आपको समझ ही में आ गया है। और ये हमको कमेंट में बताइए कि हमने सही करा इनको मौका देके या नहीं। और बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, आ जाओ।